मर रहे हैं अवाम, मजे में है हुक्मरान। डूबती हुई मईशत, सशक्ति हुए अवाम। लोगों के मूल से निवाले छीन लिए इन्होंने, इतनी कर दी पाबंदी, बस इंसान, गरीब इंसान मर रहा है। जो चीज़ महंगी हो रही है उस पर आवाम रश लगा के ले रही है कि अच्छा रात में पेट्रोल पे 10 रुपए पड़ना है, अभी रश लग गया, यार ये मेरे को पेट्रोल दे दो, ये मेरे को पेट्रोल दे दो। IMF का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को मजबूत कर दे, वो चाहते ही नहीं है। पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा, इसके अब एहतजाज की भी हिम्मत नहीं रही लोगों में ना। लोग मायूस तो हैं, लेकिन अब तक एहतजाज के लिए या इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब वोट देंगे तो यही मुसल्लत होंगे, और जैसी आवाम है उन पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि तुम लोग सोने के ताज पहन रहे हो, सोने के ताज पहनते हुए तुम्हें मना करना चाहिए। आखिर इन सब मसाइल का हल कौन निकालेगा? मर रहे हैं अवाम, मजे में है हुक्मरान। डूबती हुई मईशत, सशक्ति हुए अवाम। आखिर इन सब मसाइल का हल कौन निकालेगा? आखिर कौन है वो मसीहा जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेगा? और पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है? एक बार फिर नाजरीन, अवाम पर पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया है कुछ दिन कबल, और दोबारा से पेट्रोल 252 रुपये पर पहुँच चुका है, यानी कि तकरीबन 250 क्रॉस कर चुका है। और मज़ीद अंदिया दिया जा रहा है, अंदेशा है कि ये पेट्रोल 300 रुपये तक जा सकता है। डॉलर एक बार फिर बेकाबू हो चुका है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। महंगाई की शरह दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है। हर रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में और दीगर चीज़ों की कीमतों में होश रबा इजाफा हो रहा है। आवाम बेचारे कहाँ जाएँ, परेशान हैं। जबकि 13 जमाती नाकाम PDM हुकूमत को इस आवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बुलंद व बांग दावे और पिछली हुकूमत को कोसने पर तैयार हैं। तो आइए आज जानते हैं हैदराबाद शहर की आवाम से कि उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो मौजूदा महंगाई और ख़ास तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस पर उनका क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। आइए हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं एडमोर पेट्रोल पंप लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में और गुफ्तगू हो रही है आवाम की मसाइल पर, महंगाई पर, पेट्रोल की जो हालिया प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर आवाम का क्या कहना है। यहाँ पर जो लोग पेट्रोल के लिए आए हैं, आइए जानते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल जो चल रही है मुल्क की, डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान किधर हैं? मौजूदा हुकूमत कहाँ है? ये PDM 13 जमाती इत्तेहाद। सर, इसके लिए मुख्तसर जवाब ये कि PDM का जो भी कसूर हो वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कसूर हम लोगों का है, आवाम का है। जो आवाम इन PDM हो या दूसरी तंजीमें हो, उनको भरपूर साथ दे रही हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए। जब तक जहाद नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। एहतजाज ना करना आवाम का, इतनी तकलीफ़ें, इतनी ज़्यादती हो जाने के बावजूद भी कि मतलब अब नेक पर आ गया हर कोई ना, सबर लबरेज का पैमाना छलक चुका है, उसके बावजूद आवाम का अपनी मस्तियों में मस्त रहना, तो क्या हमने ग़ुलामी कबूल कर ली है? मैं समझता हूँ, थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इस बात से आपकी, कि आवाम को जो है ना, इन्होंने इतना मफलूज कर दिया है कि वो सिर्फ ये समझते हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ जहाद किया, बाहर निकले, तो हमारे बच्चों का क्या होगा। इतना उन्होंने उसको कैसे कन्फ्यूज़ कर दिया आवाम को कि वो कुछ कर नहीं पा रही है, वो सोच नहीं पा रही है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और मैं समझता हूँ, मेरे से इख्तलाफ नहीं करेंगे आप, इसके ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिएगा और हुक्काम आला को ये मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा कि खुदा के लिए अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो जब वो पड़ेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं कर रही आवाम? एहतजाज क्यों नहीं कर रही? क्या मकसद है भाई? सबको अपनी अपनी लगी पड़ी है, आवाम को भी अपनी लगी हुई है, तो कौन निकलेगा? मर रहा है मरने दो, दूसरा बराबर वाला मर रहा है मरने दो। तो इसी वजह से हमारे को तो काम निकालना है ना, कैसे भी निकाले,
ये कौम कब जागेगी? इतना जुल्म हो गया कि हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब आदमी मर रहा है और मिडिल क्लास भी अब गरीब हो गया है। तो इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी परेशान हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो ये आवाम कब जागेगी? आवाम को ही खा रही है। मेरे पास कारोबार है, मैं दूसरे को बढ़ा के दे रहा हूँ, ले रहा हूँ उससे, वो भी मेरे से बढ़ा के ले रहा, तो क्या करेगा? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे हुकूमत ने क्या किया है, क्या हो रहा है पाकिस्तान? क्या करें भाई, हम तो जो है खाने के लिए भी तरस गए। हम तो भाई इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हम कहाँ से पेट्रोल डलावें, कहाँ से अपने बच्चे पालें यार। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भाई। इनको चाहिए कि हुकूमत को जो है पैसे कम करे पेट्रोल के ऊपर। तो जो लोग कहते थे इमरान खान ने महंगाई कर दी थी, तो इमरान खान ही बेहतर था फिर? जाहिर है फिर इमरान खान ही बेहतर था इनसे। तो भाई महंगाई उसने भी करी है, महंगाई इन्होंने भी करी है। आवाम तो हर तरफ से पिस रही है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई हो। नाज़रीन, बड़ा जो है वो अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं जी महंगाई है, लेकिन कोई भी एहतजाज करने को तैयार नहीं है और लोग जो है वो मतलब नज़र आता नहीं है कि लोगों को वाज़ेह परेशानी है। लेकिन जब किसी से बात करते हैं और अगर हम गरीब इलाकों में जाएँ और जो कम आमदनी वाले या लकीर से नीचे वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम। यार इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, एहतजाज क्यों नहीं कर रही आवाम? बस ये आवाम को चाहिए, आवाम पागल हो जाती है। बस रोड पे बढ़ते हैं तो आवाम रोड पे आती नहीं है, वैसे फिर बोलती है महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। बस मजबूरी के तौर पे चलाना पड़ता है, रोज़ी रोज़गार तो चलाना है ना। तो ये कब जागेगी कौम? ये कब जो है वो गैरत के कैप्सूल खा के बाहर निकलेगी और ये हुक्मरानों के जो है गिरबान पकड़ेगी? अब ये पता नहीं है, अच्छे बंदे को पीछे करती है आवाम। जो मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उनको आगे ला रही है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को चाहिए कि आगे लाएँ, ये वो। आई लव दिस PTI। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानी मैं महंगाई हो गई है, क्या एक ही बात करूंगा, ये जो पंपों पे रश लगा रहे हैं ना, ये बस रोड पे लगाए ना, क्या बात हो जाएगी। क्या होगा पाकिस्तान का? ये तो हुकूमत को पता होगा। अब जो इतनी महंगाई हो रही है, कह रहे हैं पेट्रोल 300 रुपये होने वाला है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तो हालात देख रहे हैं आप कैसे हो रहे हैं। आगे अल्लाह रहम करे तो वो बात अलग है, बाकी तो हाल तो चल जाने वाले। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई इतनी महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे आप? जो पेट्रोल है महंगा तो महंगा ही होगा, अब क्या कह सकते हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? वो क्यों नहीं कोई काम कर रहे, खाए जा रहे हैं मुल्क को, उनके मज़े ख़त्म नहीं हो रहे, आप लोग तकलीफ में हो? बताओ, हुकूमत को ही सोचना चाहिए, हम क्या सोच सकते हैं। ये आवाम कब जागेगी? ये आवाम नहीं जागेगी, हम आवाम सारी जो है ना मरी हुई है। आवाम को आदत ये कौम कब जागेगी? ये जिंदा कौम, पाकिस्तानी कौम कब जागेगी? भाई इनको आदत हो गई है ऐसे रहने में, बस। आप खुश हैं पेट्रोल महंगा है? बाइक ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम खुश हैं। पैदल इसलिए खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, क्या होगा हमारा? पाकिस्तान तबाही में जा रहा है। कब हम लोग कब जागेंगे? हमारी ये कौम कब बाहर निकलेगी? कब हुक्मरानों के जो है वो गिरबान पकड़ेगी? इमरान खान को लियो, सब सेट हो जाएगा। इमरान खान तो सही है, लेकिन अभी तो इमरान खान नहीं है ना, अभी तो हम है ना, अवाम है ना। इमरान खान थोड़ी पाकिस्तान का मालिक तो हम है। तो आप क्या समझते हैं इसका क्या हल क्या है, ये जो हुकूमत ने हल किया है 1 साल में? जी आपके में सबसे बड़ा जो बेकार लोग हैं वो अवाम ही है। इनकी वजह से ये हो रहा है। ये इनको क्यों देते हैं वोट? जब वोट देंगे तो यही मुसल्लत होंगे और जैसी अवाम है उन पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। तो सही हो रहा है, पेट्रोल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। आप इनको जब बंद करो, ये क्यों नहीं लेते? बिला वजह लाइन लगा के ले रहे हैं, आप उस चीज़ को रोक दो, लेकिन नहीं करते। ये अवाम जो है ना, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक अवाम है। अभी इत्तला दिए हैं कि आने वाले 15 से 20 दिनों में, यानी फरवरी के महीने में पेट्रोल 300 रुपये तक जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, किस तरह हमारा गुजारा होगा? बस ठीक है, आप बॉयकॉट करो ना, आप सारे एक हो। जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता हमारे मुल्क का। बिल्कुल सही है, हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ये हमारे अपने करतूत हैं, बिल्कुल सही। ऐसे में एक सवाल है मेरा, आप लोग माशाल्लाह नौजवान हैं सारे, जो इस वक्त भी सूरत हाल में भी पीपल्स पार्टी को या नवाज शरीफ को या ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने इस मुल्क का हाल करा है, उनके नारे लगाते हैं, उनके लिए डांस करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? तो ये हो तो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो चीज़ महंगी हो रही है उस पर आवाम रश लगा के ले रही है कि अच्छा रात में पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ना है, अभी रश लग गया कि यार ये मेरे को पेट्रोल दे दो, ये मेरे को पेट्रोल दे दो। आप क्यों रश लगा रहे हो यार? दफ़ा करो, नहीं मिल रहा ना, दफ़ा करो, घर पे बैठो अपना। पहले भी तो साइकिलें चलाते थे ना, पैदल चलते थे, गाड़ियाँ तो नहीं थी, अब क्यों डलवा रहे हो पेट्रोल? क्या देखते हैं ये नौजवान, इस मुल्क का क्या, हमारा क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में और आगे इस पाकिस्तान का क्या होना है? तबाह है, कुछ भी नहीं है, तबाह है, बिल्कुल बस यही, तो तबाह है, इनके हाथों में। रोडों पे घूमते रहो और अपनी ज़िंदगी गुजार दो, बस खुआर हो जाओ। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर कुछ भी नहीं है, सब बेच के खा गए हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ आवाम अपना कमा रही है, अपना खा रही है, 200 रुपये का पेट्रोल दिला रही है, 500 का फ्रूट लेके जा रही है और ये 550 रुपये कुछ लीटर पेट्रोल का उसका ऑयल का तेल बताया है।
उसके रेट ये हो गए हैं। तो हम लोग तो नौजवान हैं, हमें हमारी सैलरी कितनी है, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये फ्यूल जा रहे हैं और बकाया घर के अंदर चले जाते हैं। अब क्या कर सकता है आवाम कुछ भी नहीं कर सकता, बस अपना कमाए अपना खाए। ये बताइए, नौजवान हैं आप, ये बताइए ये कौम कब गैरत के कैप्सूल खाएगी, कब जागेगी? कैप्सूल इसने नहीं खाने, जो घर के अंदर घर को छोड़ के बाहर पिज़्ज़ा और ये चीज़ें खा सकती है वो आवाम के पास ठीक ठाक नोट है, ऐसा कुछ नहीं है। आवाम के पास फुल दबा के बैठी है, सिर्फ आवाम है जिसके अंदर ज़मीर होगा ना वो बाहर निकल सकता है, जिसमें ज़मीर नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि जब डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो 5,000 का नोट है ये 500 रुपये का रह जाएगा, करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, तो आप घर में करोड़ों जमा कर लेंगे, ये कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। हम लोगों के इस तरह के मतलब इतनी सोच नहीं है, मतलब कि इतनी आवाम की सोच नहीं जाती कि 500 का नोट हमारा किस लेवल पे जाएगा। ये सिर्फ नौजवान और पढ़े लिखे ही समझ सकते हैं। इस बात को जब खर्च करेंगे ना फिर उनको रियलाइज़ इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। और लोगों से बात करते हैं, जी महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा, 300 रुपये पे हो सकता है पेट्रोल, क्या कहेंगे, क्या होगा हमारा? भाई अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, तो खैर हम तो जलाते थे 100 का, अब 150 का जलाया है, मजदूर बंदे, सही है ना, तो सस्ताई करना चाहिए कुछ। माशाल्लाह मीडिया खिदमत करती है, मैं भी देखता हूँ इनका चैनल फेसबुक पर, आपको माशाल्लाह देखता हूँ, आपको पहली बार लाइव देखा है, आप अच्छा काम करते हो। पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए, पेट्रोल सस्ता हो, दाल चीनी सब सस्ती होगी। दाल 250 रुपये किलो हो गई चने की, 175 रुपये ला रहा था। पेट्रोल सही है ना, पेट्रोल 121 रुपये भरा रहा था, अब ये 250 बनाना पड़ रहा है, तो इसमें सस्ताई होना चाहिए। अब लतियाबाद पहले आते थे हम रोज जुम्मे को, अब महीने में एक बार आ रहे हैं, बहन का घर है हमारा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे यार, इतना महंगाई हो गई है, कैसे होगा हमारा मसला हल, कैसे चलेगा ये गुजारा? बहुत इतनी महंगाई कर दी लोगों ने कि बस क्या करें, लोग मूल से निवाले छीन लिए इन्होंने, इतनी कर दी पाबंदी, बस इंसान गरीब इंसान मर रहा है इस दौर में, बहुत पिस रहा है इस इंसान, बस क्या करे, मुंह नहीं बढ़ रहा गरीब बंदा है, क्या करे बंदा इंसान। ये आवाम कब जागेगी, कब एहतजाज होगा, कब लोग सड़कों पे निकलेंगे? अमीर से अमीर हो जा रहा इंसान, गरीब से गरीब हो जा रहा इंसान। अभी इनको बाहर आवाम को निकलना, आवाम अभी भी नहीं उठ रही, पता नहीं कब उठी, इनको शाबाशी देना चाहिए इतनी महंगाई में। तो भाई आप क्या समझते हैं, आवाम को सड़कों पे आ जाना चाहिए ना अब तो भाई आना चाहिए, इनके बाद तो दरख्त के अंदर पैसे लगे हैं भाई, ये कहाँ से आई है, वहाँ नहीं आ सकती आवाम बाहर। नाज़रीन, लोगों के मिले जुले तासुरात हैं, कोई एहतजाज करना चाहता है, कोई इसी पे इक्तफ़ा करना चाहता है, लोग मायूस तो हैं लेकिन अब तक एहतजाज के लिए या इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी हैसियत में, इनफरादी हैसियत में तो बात करने को तैयार हैं लेकिन इन हुक्मरानों के गिरबान पकड़ने को तैयार नहीं है। लोगों के अंदर जो है वो ऐसा एक अजीब सा खौफ है, एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी बेहजानी सी कैफियत है। समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त कहाँ जाए, वो क्या करे, वो किस तरह जो है वो अपने मामलात को चलाए। एहतजाज करता है तो पीछे बीवी बच्चों का क्या होगा, अगर वो इसी पे रहता है और अपनी जॉब करता है और अपना काम करता है तो उसको मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। रोज़ाना रात को आपको पता है अस्पताल भर चुके हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, लोग ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो चुके हैं, एक बड़ी तादाद है जो बीपी के मरीज़ों की है, जो स्ट्रेस के मरीज़ों की है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग पूरी पूरी रात ये सोचते रहते हैं कि कल सुबह क्या होगा, आने वाले 10 दिन में क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, किस तरह हमारा अगले महीने का राशन आएगा, किस तरह हमारे अगले महीने के मामलात होंगे, अगर घर में बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे होगा। जिनके घरों में मरीज़ हैं वो सोचते हैं कि उनका इलाज कैसे होगा, क्योंकि आमदनियाँ कम होती जा रही हैं, ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊँ, अभी आप देखें शहबाज शरीफ को, हमारे प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त माब, उनके मज़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप उनकी मीटिंग्स देखें, अभी मरियम औरंगज़ेब पाकिस्तान आई है, उनको सोने का ताज पहनाया। अरे भाई, सोने का ताज, यहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तुम सोने के ताज पहन रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि तुम लोग सोने के ताज पहन रहे हो। सोने के ताज पहनते हुए तुम्हें मना करना चाहिए कि हमने किया क्या है कि तुम हमें सोने के ताज पहना रहे हो, सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के। ये अलामा साहब इनसे पूछते हैं। मौलवी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का, और बस दुआएं कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। कौम कब जागेगी, हम कब इनके गिरबान पकड़ेंगे हुक्मरानों को? असल में अल्लाह ताला का फरमान है, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला भी जो है नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदलेंगे। ये अल्लाह ताला का फैसला है। हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, पहले तुम अपने आप को बदलो ना। हमारे अंदर तो कोई है ही नहीं। बताओ कितने लोग जो है नमाज़ शुरू की है कि जो है हम अल्लाह ताला कोई आसानी का मामला फरमाएं, खुद करें कुछ, अल्लाह से दुआएं मांगें, अपने मुल्क के लिए मांगें, सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर वो आपने मिसाल सुनी होगी कि खुदा कभी उस कौम को की किस्मत नहीं बदलता कि जब वो अपनी ख़ुद की किस्मत ना बदलना चाहे, और ऐसा ये हकीकत है बिल्कुल कि जो कौमें अपनी ख़ुद की किस्मत नहीं बदलना चाहती, उनकी किस्मत कोई आगे नहीं बदलेगा। तो हमें जागना होगा,
हमें इस पर जो है वो एहतजाज करना होगा, हमें जागना होगा और हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हुक्मरान हमें इसी तरह चक्की में पीसते रहेंगे और हमारे खून पसीने से, हमारी मेहनतों के कमाए हुए पैसे से ही अयाशी करते रहेंगे और इसी तरह हमें तकलीफ़ें देते रहेंगे, इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान 50-70 सालों से इसी तरह इन हुक्मरानों की गिरफ्त में है और मुश्किलात का शिकार है और इसी तरह दिन ब दिन। और अब नौबत यह आ गई है कि पाकिस्तानी आवाम की जो है बस हो गई है और मरियम औरंगज़ेब सोने का ताज पहन रही हैं। जी नाज़रीन, आवाम के आपने ख्यालात सुने। आवाम शदीद नाराज़ नज़र आते हैं मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा 13 जमाती PDM हुकूमत पर, जिन्होंने जो है वो बड़े बुलंद-ओ-बाग दावे किए कि हम मईशत संभालेंगे, हम इमरान खान की हुई गलतियों को सुधारेंगे और हम जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करेंगे। लेकिन आपके सामने है जो गुज़िश्ता 1 साल तकरीबन इनको होने वाला है इनके दौरे हुकूमत को, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, जो तबाही यहाँ पर मचाई है, जिस तरह यहाँ पर गरीब अवाम बिलबिला रहे हैं। ना सिर्फ गरीब अवाम, मिडिल क्लास तबका लोअर क्लास बन चुका है, जबकि जो हायर क्लास तबका है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो सनतकार हैं, वो भी इस वक्त अलार्मिंग पोजीशन पे आ चुके हैं। मईशत का कोई पुरसाने हाल नहीं है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, रोज़ाना डॉलर की कीमत बढ़ रही है, सोना 2 लाख से ऊपर हो चुका है, हालत नाज़रीन ख़राब है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस दोबारा बढ़ी हैं, 252 रुपये हो चुकी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा हैदराबाद के, पेट्रोल पंप के भी ऑनर हैं और ऑल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के सदर हैं। काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इस हवाले से और मईशत के हवाले से भी इनकी काफ़ी नॉलेज है और ख़ासतौर पर क्योंकि इनका पेट्रोल से ताल्लुक़ है। तो हसाम बेग मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त और अभी एक अंदेशा है और जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है पेट्रोल प्राइसेस पे कि ये मज़ीद बढ़ सकती हैं, 300 रुपये तक भी जा सकती हैं। तो इस हवाले से जानते हैं ताकि आपको हम आगाह कर सकें कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। उज़ैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बेड़ा गर्क हो गया है, आप इतने लोग पिस चुके हैं। मैं अब ये समझता हूँ कि इन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब एहतजाज की भी हिम्मत नहीं रही लोगों में ना। देखिए, एहतजाज करने के लिए भी निकलेगा तो घर से दाल रोटी खाना पानी करके निकलेगा ना। इन्होंने वो भी छीन लिया है लोगों से, तो कैसे एहतजाज करेगा वो? उसमें विटामिन ही नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है कि वो अपने देखें घर से निकलता है, किसी भी इदारे के सामने जाके धरना करने जाता है, पैदल चलता है, ट्रांसपोर्ट तो ले ही नहीं सकता। तेल की प्राइसेस आपने खुद ही बता दी, अभी तो और आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल वो घर से निकलता है, पेट्रोल भरा नहीं सकता। अब वो सोचता है मैं पैदल निकलता हूँ, पैदल निकलता है तो ना घर में पानी का साफ़ पानी है पीने को, उसको फ़िल्टर पानी वो ख़रीद नहीं सकता। घर में आटे की पोजीशन आपके सामने है, दालों की पोजीशन आपके सामने है, मुर्गी सब्ज़ी सारी चीज़ें आपके सामने। वो क्या खाकर धरने की जगह पे पहुंच के हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करेगा या अपना मौक़िफ़ पेश करेगा? उसको इतना स्ट्रॉन्ग छोड़ा इन्होंने, वो तो तबाह बर्बाद हो चुका है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने बिस्तर से उठकर इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। बाकी आपने दूसरी बात की पेट्रोल की, इसमें कोई शक नहीं है, ये तकरीबन 3-4 महीने से ये चीज़ें चल रही थी। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उसके ये पैकेज के साथ चल रहे थे, ऑन एंड ऑफ इनकी मीटिंग्स चल रही थी। अब उनकी देखिए एक वो वाली बात है ना कि जो कटोरा लेकर आता है तो उसको फिर अपने हिसाब से ही भीख मिलती है ना, वो जो देने वाला होता है। अब उन्होंने अपनी एक SOPs, अपनी एक पैकेज उन्हें बता दिया, टर्म्स एंड कंडीशन, भाई लेनी है लो, नहीं लेनी है नहीं लो। वो इदारे जो हैं आपको मजबूत नहीं करते, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। IMF का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को मजबूत कर दे, वो चाहते ही नहीं हैं। वो क्यों चाहेंगे कि मजबूत हो जाए? पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होगा, इसमें बिल्कुल ये बातें चल रही हैं। इसका एक और ड्रॉबैक है, देखें ये मुल्क में एक इशू ये भी है कि अभी आपने सुना होगा कि शॉर्टफॉल है, पेट्रोल ही नहीं है पाकिस्तान में। वो अभी पावर ब्रेक डाउन हुआ कुछ टाइम पहले, लोगों ने कहा भाई वो डीजल ही नहीं था मुल्क के अंदर, पेट्रोल ही नहीं था, जो जनरेशन कैसे होती। तकरीबन 20 से 21 दिन आज मुझे हो चुके हैं जब से ये जनवरी शुरू हुआ है 2023। तो न्यू ईयर सरप्राइज़ हमें ये मिला है कि मेरे कभी भी कंप्लीट ऑर्डर मुझे डिलीवर नहीं हो पा रहे और आगे भी प्रोडक्ट नहीं है कंपनीज़ के पास में। मतलब अगर मैं 20,000 ऑर्डर करता हूँ तो मुझे आगे से 10,000 ऑर्डर आ रहा है। आप ये सोचें कि हम हाथ पाँव मार रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी भी OMC जो कर सकती है बेचारी वो कर रही है, क्यों? LCs बंद हैं। आप देखें पूरा मैकेनिज़्म ही बर्बाद है। आपने पेट्रोल मंगा लिया, ओके, LC खोलेगी बैंक, स्टेट बैंक उसको अप्रूवल नहीं दे रहा, कंपनी कह रही है हमारा माल हमारे पास आया नहीं है प्रोडक्ट, हम कैसे उसको आगे भेज दें? एक तरह का कंज्यूमर गुड है ना, उसको नीडफुल, आपका तो एंड यूज़र नीड है पेट्रोल, अब वो उसी फॉर्म में आता है। लेकिन व्हाट आई विल फिल, अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं पानी तो भरूंगा नहीं, हवा तो भरूंगा नहीं।
तो एटलीस्ट प्रोडक्ट तो मुझे पीछे से मिलना चाहिए, उसकी कोशिश करते हैं। असाम साहब ये बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, पेट्रोल प्राइसेस मजीद बढ़ने वाली है, शॉर्टेज भी चल रही है, ऐसे में आप लोगों का जो बिज़नेस का जो सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है प्रॉफिट रेशोज़ की भी आपको फ़र्क आ गया होगा, तो आप लोगों की इस वक्त क्या कंडीशन? देखिए उज़ैर साहब, मैं एक बात आपके तवज्जुह से आवाम को भी हमारी बताना चाहता हूँ, जो लेमैन है हमारे, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इस बिज़नेस की। आप ये समझें कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो पेट्रोल पंप वगैरह ये CNG स्टेशन लगे थे बहुत ज़्यादा। उस वक्त पेट्रोल 65-70 रुपीज़ का होता था और हमारा प्रॉफिट 2 रुपये 2.5 रुपये होता था। मतलब आप ये समझ लें कि 1 लीटर पे हम 63-62 रुपये इन्वेस्ट करते थे, 2 रुपये में 2.5 रुपये प्रॉफिट हो जाता। मतलब 62 रुपये लगाने पे 2 रुपये में मिल जाते थे फ़ी लीटर। चलता रहा वो पेट्रोल महंगा होते होते, आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद 2016 में हमने एक एहतजाज करा, हमारी जो पाकिस्तान की एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज करा कि इसको बढ़ाया जाए 2 रुपये को, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल 120 रुपये पे था। मतलब जो गाड़ी मेरी मुशर्रफ साहब के दौर पे 10-12 लाख रुपए में लगती थी, वो मेरी गाड़ी लगना शुरू हो गई 25 लाख रुपए की। 25 लाख की इन्वेस्टमेंट पे भी तो मुझे 2 रुपये बच रहे हैं पर लीटर। आप ये समझे बात, मतलब 120 रुपये पे भी 2 रुपये बच रहे हैं और 63 रुपये भी 2 रुपये बच रहे थे। तो मेरे लिए क्या अच्छा था 63 वाला दौर कि भाई मेरा पैसा मैं कहाँ से लगा रहा हूँ इतना इसमें। तो हमने शोर किया तो उसको 3 रुपये कर दिया गया, 1 रुपया गवर्नमेंट ने मेहरबानी करी वो बढ़ा दिया। फिर लास्ट ईयर आपको याद होगा आपने एक पैकेज भी किया था इसके ऊपर, बड़ी आपने भी आवाज़ बुलंद करी, कराची के भी एक्टिविस्ट इस पे कूदे, हमने हड़ताल की भी कॉल करी। जो चेयरमैन है पाकिस्तान के पेट्रोलियम के वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने मीटिंग भी करी फेडरल मिनिस्टर से। उसके बाद ये अप्रूवल ली गई कि 7 रुपये 8 रुपये की डिमांड की गई, 7 रुपये। उसके अंदर भी उन्होंने हमें GST वगैरह डिफरेंट टैक्स काट के 6 रुपये कुछ मुनाफा प्लस माइनस मुझे पता है कि उसके पास ला के खड़ा कर दिया। अब उज़ैर साहब आप ये सोचें कि अभी 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाता है। 300 रुपये लीटर का मतलब हो गया 10,000 की गाड़ी कितने की आई, 30 लाख रुपए की। 20,000 की गाड़ी कितने की आई, 60 लाख रुपए की। ठीक है, चलिए इसमें नहीं आ रहा मैं। 300 रुपये के पेट्रोल पे मेरा मुनाफा 6 रुपये है। आज पेट्रोल 251 रुपये पे है, मेरा मुनाफा 6 रुपये पे है। पेट्रोल 217 रुपये था, मेरा मुनाफा 6 रुपये पे था। आज वो 300 रुपये क्रॉस कर जाता है, मेरा मुनाफा तो 6 रुपये है। मैं जो पैसा उसके बाद, अब आप ये बात समझें, मेरा मुनाफा वही 6 रुपये है, लेकिन जो मेरी लेबर काम कर रही है उसके घर के खर्चे बढ़ चुके हैं, क्योंकि दालें, चीनी, आटा सब महंगा है। दे आर डिमांडिंग मी मोर। उसको चले मैं उनसे बैठ के डिफरेंट पैकेज उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर भी लेता हूँ डिफरेंट तरीके से। तो आपका हेस्को खड़ा है, वापडा इदारा, वो तो ऑटोमेटिकली बिल जनरेट कर रहा है कि भाई अब ये इतने यूनिट का प्राइस का यूनिट हो गया, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँगा, वो ज़्यादा देना है मुझे। टेलीफोन का यूनिट इतने का हो गया है। EOBI आपकी जो इदारे हमसे मुंसलिक हैं, भाई हम 2,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, हम 1,000 रुपये हमारा चलान, ऑफिशियल फीसेस बढ़ गई हैं, प्रॉफिट मेरा वही 6 रुपये है। तो देखें ये इंडस्ट्री कैसे, मतलब कैसे चलेगी। आपने 2000 मुशर्रफ के टाइम पे इतनी CNG स्टेशन लगे, लोगों ने 2-2, 3-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, आपको कितना विद होल्डिंग मिलता था, आपको कितना टैक्स मिलता था, आप सुई गैस की मद में कितने टैक्स लेते थे, आपको अंदाज़ा है। एक स्टेशन तकरीबन 50-50, 60-60 लाख का बिल भरता था, करोड़ का भी बिल भरा है स्टेशन ने। ठीक है, 452 स्टेशन थे, आज 14 स्टेशन हैं, वो भी फनल उस पर मतलब गैस ले लेके उसमें सिलेंडर पे चल रहे हैं। तो आप खुद अपना कत्लेआम कर रहे हैं इंडस्ट्री का। भाई उसमें कितने लोग इससे मुंसलिक थे, आप देखें। CNG ग्रीन गैस थी, ग्रीन इन्वायरमेंट थी, कहते थे पोल्यूशन नहीं होगी, आपने सब कुछ किया। आज अगर आप उसको संभाल लेते तो वो आपको सपोर्ट करता पेट्रोल की शॉर्टफॉल को भी कंट्रोल करने में। हम जैसे लोगों के दुखड़े भी आपको नहीं सुनने पड़ते, लोगों का प्रेशर भी नहीं होता। आपने उस इंडस्ट्री को लगवाया, उसमें सब कूदे, वो 452 यूनिट स्टेशन लगे, कैसे लगे, उसकी अप्रूवल्स हुई, आपने मंडी लगवा दी, उसमें ठीक है हम मानते हैं, 1-1 किलो सारी पॉलिसीज आपने ख़त्म कर दी, भाई लगाओ लगाओ लगाओ। बिजनेसमैन कूद गए, इन्वेस्टर कूद गए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कूदा। ये मौजूदा सूरत हाल में आप इस सेक्टर को, पेट्रोलियम सेक्टर को आने वाले 3-4 महीने 6 महीने में कहाँ देख रहे हैं इन शॉर्ट, और आपका क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये महंगाई होती जाएगी तो मेरी सेल भी जाहिर सी बात है उसको डुंडल होगी, नीचे गिरेगी। जो बात हक की है, मेरा प्रॉफिट भी एक जगह स्टक हुआ है, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी है और सेल मेरी गिरती जा रही है। तो मेरा प्रॉफिट तो सेल से निकलेगा ना मेरी, लेकिन जो मेरी लाइबिलिटी है, जो पर मंथ पे मुझे अपनी लेबर को पेमेंट देनी है, उसको तो मैं ये नहीं कह सकता कि सॉरी मेरी सेल गिर गई है। ठीक है ना, तो लाइट्स भी मैं उतनी ऑन रखता हूँ, चीज़ें जो मैनेज कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बिजली के बिल को करने के लिए और कोई चीज़ हमारे हाथ में है नहीं जिसको हम मैनेज कर सकें। तो मेरी आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाएं, थिंक टैंक्स को लेकर आएँ, उनको ऑन बोर्ड रखें, मैं से निकलें, हम पर आएँ, हम वाली पॉलिसी पे आएँ।
मैं से निकलें, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है, इस गुमान से निकल जाएं कि मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा। सबको ऑन बोर्ड करें, थिंक टैंक्स को लेकर आएँ। फिर एक दफ़ा कहूँगा, सब एक पेज पे आ जाएं, अपनी रंजिशें, अपनी दुश्मनियाँ, अपनी नाराज़गियाँ एक तरफ दफ़ा करें इस 22 करोड़ आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए। ये पाक सरज़मीन मुल्क हमारा इसलिए बना है कि हम इसमें खुशहाली से रह सकें। ये मुल्क खुशहाल होगा, ठीक है, तो सारी आवाम खुशहाल होगी, आपको भी दुआएं मिलेंगी, आप भी फ़ख्र से दुनिया में जाके कहेंगे कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म था या इस मुल्क के इस फ़लाने ओहदे पे मैं फ़ाइज़ था और मैंने सर्व किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थी गुफ्तगू हसाम बेग मुग़ल साहब की, जो अपनी तकलीफ़ें बता रहे थे और जो पेट्रोलियम सेक्टर में तबाही आ रही है और जो मुश्किलात का सामना है वो भी बता रहे थे। तो हमने तफसील से इन चीज़ों को समझा और ये हकीकत बात है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान पे वक्त आ चुका है, इस वक्त इंसान अपनी अनारकी को छोड़े और सबको एक पेज पे लाए। ख़ास तौर पे मैं आर्मी से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इन मामलात में जो है वो पर्सनली देखें। आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है वो ऐसे में इन सियासतदानों को नकील डालें और ये जो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं इनको करें, क्योंकि अब जो आने वाले 3-4 माह हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही अनकंडीशनल हैं और कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान का आने वाले 3-4 माह में क्या होगा। लोग बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल में, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तान की समझ लें कि मतलब हम पाकिस्तान ना होने के बराबर ही रह गया है। तो बराए मेहरबानी हुक्मरानों से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, खुदा के वास्ते भाई अपने घर भरना बंद करो, अपना पेट। मेरा एक सवाल भी है कि आखिरकार आप लोगों का पेट कब भरेगा, किस चीज़ से भरेगा? मतलब क्या आप 22 करोड़ आवाम की लाशों पे जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ जब आप निगल लेंगे उसके बाद आपका पेट भरेगा? आपका पेट किस चीज़ से भरेगा? आखिरकार आपके ये जो हविस है पैसे की, ये करप्शन है, ये आपका पेट कब भरेगा? कौन से ख़जाने आपको हम ला के दें, अपनी जानें दे दें हम आपको? क्या ऐसा दे दें जिससे आप लोगों की जो है वो रोकथाम हो जाए कि आप कहें हाँ भाई अब बस बहुत हो गया, आपको डकार आए और आप बोलें हाँ जी अब मेरा पेट भर गया। तो बराए मेहरबानी इस पर कुछ करें, खुदारा हर कोई जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान ख़तरे में है, पाकिस्तान की सालियत ख़तरे में है। आप कहाँ के वज़ीर आज़म बनेंगे जब मुल्क ही नहीं बचेगा? तो आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मज़ीद इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मरियम औरंगज़ेब को सोने का ताज बनाया जब वो पाकिस्तान वापस आई हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें सोने का ताज? उन्हें तो जूते मारने चाहिए, क्या कहेंगे आप? जूते मारने चाहिए, लाजमी है। कौन लोग हैं जो उनको सोने का ताज पहना रहे हैं? उनके साथ क्या करना चाहिए जो उन्हें सोने का ताज पहना रहे हैं? उनके साथ यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो उनके साथ करना चाहिए, जूते मारने चाहिए। जी नाज़रीन, उन्हें जूते मारने चाहिए, ऐसे लोगों को उन्हें भी जूते मारने चाहिए और जो उनको सोने का ताज पहना रहे हैं ना उनको भी जूते मारने चाहिए। भाई इनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम औरंगज़ेब को सोने का ताज बनाया, क्या कारनामा किया उसने? पाकिस्तान की बड़ी तरक्की कर दी सुना है। अब भाई सारे मिलके छूते मना रहे हैं हमें। अच्छा। बस तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो उन्हें सोने का ताज बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सोने का ताज किसने बनाया है? लोगों ने बनाया, आवाम ने। आवाम तो आवाम क्या, आवाम कुछ भी नहीं है, आवाम पागल बन रही है। पागल है आवाम। भाई हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारा, हम क्या बनेगा हम लोगों का? वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तो क्राइसिस पे जा रहा है, बिल्कुल क्राइसिस पे जा रहा है। ये बताइए, आप नौजवान हैं माशाल्लाह, समझदार भी हैं। अभी मरियम औरंगज़ेब पाकिस्तान वापस आई हैं 3-4 महीने घूम के, कुछ लोगों ने उनको सोने का ताज बनाया है। उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया जो उन्हें सोने का ताज बना दिया? बिल्कुल, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो वक्त के जालिम ठहरे। तो मतलब जो लोग उन्हें सोने का ताज बना रहे हैं वो क्या गैरतमंद नहीं है? उन्हें क्या शर्म वरम नहीं आती? उनका ज़मीर जगह नहीं है अभी तक, ज़मीर मुर्दा उनका। मरियम औरंगज़ेब को सोने का ताज बना दिया, कौन सा कारनामा किया, कौन सा अवार्ड जीत के आई है पाकिस्तान के लिए? भाई क्या बोल सकते हैं, ऐसे जो लोग जो उसको सोने का ताज बना रहे हैं, ये कौन लोग हैं यार, ये कहाँ से आते हैं? वो भी ऐसे ही हैं, जैसा सोने का ताज को पहना रहे हैं तो वो भी ऐसे पहन के बैठे हैं। क्या देखते हैं हमारा क्या बनेगा अब आगे पीछे? हमारा कुछ भी नहीं होना है, हमारा यही पंप पे लाइन पड़ा है। पाकिस्तान भाईजान, पाकिस्तान तबाह हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बस हम तो वैसे ही मर गए हैं ना, पिस गए। गरीब की कहाँ ज़िंदगी है, ये सियासतदानों की ज़िंदगी है, सिर्फ यही पहन सकते हैं सोने का ताज। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू लोगों की और किस तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात हमें मिले। आज हमने एक पेट्रोल पंप का दौरा किया है, ये सिर्फ एक एडमोर पेट्रोल पंप पे था मैं आज, और यहाँ पर एक छोटी सी गुफ्तगू मैंने लोगों से की और इसके दौरान आपने देखा कि किस तरह लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हर कोई अलग जवाब दे रहा है। ये इससे ये भी साबित होता है कि लोग अभी तक एक बात पर मुत्तफिक भी नहीं हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, हैदराबाद के अवाम सुने, अभी मरियम औरंगज़ेब को, मरियम नवाज़ जो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, माशाल्लाह वो पाकिस्तान को लूट के खसूट के बाहर गई, अयाशी करके घूम फिर के 3-4 महीने अयाशी करके मज़े करके आई। तो हमारे लोगों ने, जो हम में से हैं, अवाम में से, वो उन्हें सोने का ताज पहनाते हैं। यानी कि एक आदमी जो मुल्क को तबाही के ध्यान पे ला के खड़ा कर दिया,
जिसकी अना ने, जिसकी ज़िद ने, जिसकी खुद गर्जी ने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचा दिया कि गरीब मर रहा है, रोज़ मर रहा है, रोज़ मर रहा है, और आप उन्हें सोने का ताज बना रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है कि भाई आप लोग कौन हो यार, आप कहाँ से आते हो? मतलब ऐसे लोगों को सोने का ताज नहीं, ऐसे लोगों को जूते लगाने चाहिए, ऐसे लोगों को बहुत मारना चाहिए। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, हमें ज़रूर आवाज़ उठानी होगी और हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो हमें ये सब हमें सुला देंगे। हमारा कोई फ्यूचर नहीं बचा है। पाकिस्तान का तकरीबन अल्लाह हाफिज़ हो चुका है, एंड पर है, आखिरी सांस से हिचकोले ले रहा है ये। और ये जो हुक्मरान है इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अभी भी मज़े कर रहे हो। मैं आपको ये बता दूँ, ये सारे हुक्मरान जिनके जीत पर आप नाचते हैं, अगर बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हैदराबाद में जीती तो कितना शोर मचा, ओहो हो, सारी तरफ भंगड़े हो रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, ये सब भाग जाएंगे मुल्क से। इन सब के बाहर अकाउंट्स हैं, इन सब के बाहर पैसा मौजूद है, इनके पास सबके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ये सब चले जाएंगे, आप यहीं रहोगे। और ये जो भंगड़े डालने वाले हैं ना, ये आप और हम में से होते हैं, ये बाद में रो रहे होंगे कि हम कहाँ जाएँ। अब कहाँ हैं हमारे जियाल जरदारी साहब और कहाँ हैं हमारे नवाज शरीफ साहब? खुदारा आवाम जागें, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, एहतजाज करें, हर फोरम पर एहतजाज करें, आवाज़ उठाएँ, इन हुक्मरानों को जलील करें, इन्हें रुस्वा करें, इन्हें बताएं कि इन्होंने हमारा क्या असर कर दिया है। नाज़रीन, मैं तो इस बात पे बात करता हूँ, मेरा खुद दिल खून के आंसू होता है। मैं खुद एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद मैं खुद इस क्राइसिस का शिकार हूँ। मेरे भी घर में आटे की प्रॉब्लम है, मुझे भी पेट्रोल से प्रॉब्लम है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मेरा भी फ्यूचर अनसिक्योर हो चुका है। मेरे पास तो कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास तो कोई बाहर पैसा नहीं है, मैं भी इस मुल्क में ही मरूंगा, मैं भी इधर ही रहूँगा, इधर ही दफन करूँगा, और मुझे इसी पाकिस्तानी करेंसी पे ही जीना, मेरे पास भी कोई डॉलर वॉलर नहीं है। तो अपने बारे में सोचें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इस तरह खामोशी से जुल्म न सहें। ये था आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।